नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां बाढ़ और बारिश के बाद हालात तनावपूर्ण हैं और इसलिए क्योंकि जमीन जहां तहां से खिसक रही है, लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। पुंछ जिले का कलाबन गांव इन दिनों एक गहरे संकट से गुजर रहा है। यहां पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने पूरे इलाके की जमीन की मजबूती को हिलाकर रख दिया है। लगातार बरसात के बाद अचानक हुई जमीन धंसने की घटना ने न केवल गांव के नक्शे को बदल दिया है, बल्कि सैकड़ों परिवारों की जिंदगी पर भी गहरा असर डाला है। आंकड़ों की बात करें तो इस प्राकृतिक आपदा से कलाबन गांव के 700 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। करीबन 95 मकान इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं कि उनमें गहरी दरारें पड़ गई हैं और अब वो आबाद होने के काबिल नहीं बचे हैं, यानी कि वो रहने के लायक नहीं बचे हैं। पूरी जो है वो खिसक चुकी है, पूरी जमीन फट चुकी है। छोटी छोटी मतलब 2-2 फुट 4-4 फुट की जगह छोड़कर के जमीन पूरी नीचे तक फट चुकी है। और इस क्या बोलते हैं, जो ये जमीन फटी है, इसकी जद में ये अकेला मकान नहीं है, इसके साथ में दूसरे और मकान भी हैं, 2-3। ये सब मकान, पूरा मोहल्ला ही इसकी जद में आ रहा है। लिहाजा मेरी तमाम जो अपनी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब हैं और तहसीलमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें ये गुजारिश है कि यहाँ पे आए, मौके पे आए, देखें। इन दरारों ने लोगों के लिए अपने घरों में रहना असंभव बना दिया है और उन्हें जल्दबाजी में बेघर होना पड़ा है। प्रशासन ने पूरे इलाके में तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया ताकि और नुकसान होने की स्थिति में जनहानि से बचा जा सके। अब इन परिवारों को अस्थायी आश्रय स्थलों में रखा गया है, लेकिन उनके भीतर भविष्य की अनिश्चितता और बेघर होने का दुख गहरा बैठ गया है। जिस जगह पर ये खड़े हैं, हम खड़े हैं, यहाँ मेरा पतैया है, छोटा सा, उसका मकान जो है, उसका मकान और काफ़ी ज़मीन जो है, काफ़ी तकरीबन 1 किलोमीटर तक वह तमाम ज़मीन नीचे जो है बह गई है। तमाम जो उसकी ज़मीन आबाद थी वो भी बह गई है। जो घास का जो रकबा था वो भी बह गया है। मकान के बनाने की कोई जगह नहीं रही है। और शख्स ने बड़े कर्ज लेकर और बैंक से कर्ज लेकर मेरा 16 या 18 हज़ार लेकर, ये लाख लेकर इसने मकान बनाया था। अब इसके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि ये मकान दोबारा खड़ा कर सके। जिन घरों में पीढ़ियों से लोग रहते आए हैं, अचानक उनमें दरारें आ जाना और उनका बेकार हो जाना किसी असली त्रासदी से कम नहीं है। गांव भर में खौफ और बेयकीनी का माहौल है। लोग हर नई दरार के बनने और जमीन के खिसकने की आशंका में जी रहे हैं। इस आपदा का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव की अन्य अहम संरचनाओं पर भी पड़ा है, जैसे कि स्कूल, पीएचसी या सीएचसी। 3 स्कूलों की इमारतें इस धसान की चपेट में आ गई हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। एक मस्जिद भी दरारों की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो न सिर्फ इबादत गाह था, बल्कि सामुदायिक स्तर पर लोगों के मिलने जुलने का भी एक बड़ा केंद्र था। बन गांव में आई हूँ, जहाँ पिछले 3-4 दिनों से आपने सुना होगा कि किस तरीके से यहाँ एक कुदरती जो आफत की वजह से पूरी ज़मीन जो है वो निस्तो नाबूद हुई है, जिसमें सैकड़ों तादाद में मकान जो हैं वो लोगों के ज़मीन में धंस गए। लोग घर से बेघर हो गए, हाहाकार मची हुई है। और ये कुदरती आफत जो अल्लाह ताला के तरफ से एक आजमाइश है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं सबसे पहले कि अल्लाह हमें इस आजमाइश से बचाए, क्योंकि हम इतनी बड़ी आजमाइशों के काबिल नहीं हैं। मैं यही आवाम से गुजारिश करूंगी कि सबसे पहले हमने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी है और इस परेशानियों से निजात के लिए सब बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला के आगे रजू होना है। उसके बाद मैं यहाँ की इंतज़ामिया, बिलखुसूस जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ़ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश करूँगी कि फ़ौरी तौर पर यहाँ का दौरा करें। यहाँ के गरीब और मज़लूम लोग जिस तरीके से आज घर से बेघर हुए हैं, आप देख रहे हैं कि जो सारी उम्र की कमाई, मतलब एक एक पैसा करके जब एक इंसान अपना रहने के लिए आशियाना बनाता है, तो एक ही पल में वो सब कुछ ज़मीन के अंदर चला गया, ज़मीन में धंस गया। इसके अलावा एक कब्रिस्तान को भी नुकसान पहुंचा है, जो स्थानीय परिवारों के लिए भावनात्मक आघात जैसा है, क्योंकि यह उनकी स्मृतियों और परंपराओं से जुड़ा स्थान था। गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर भी गहरी दरारें पड़ गई हैं और इसे देखकर हर कोई डर के साए में है। उसका एक हिस्सा बहाव में टूट चुका है। इस वजह से राहत सामग्री और आपातकाल सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है।
आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी दरारें आई हैं और पूरी तरह से ये रोड जो है तबाह हो चुकी है। तो इस रोड के तबाह होने के बाद जो है मेंढर और जो यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ इस रोड पे चलती थी तमाम गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि इस जो है लैंड सिंकिंग से कितना नुकसान हुआ है। आज रोड को भी बंद कर दिया गया। जी आपका नाम? और ये हम खड़े हैं यहाँ पे कालाबन के मुकाम पर जहाँ पे ये रोड है, रोड पूरी तरह तबाह हो चुकी है, क्या कहेंगे? नाज़िम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाते हैं। ये जो दो रोडें हैं ये कम से कम इधर प्लस 10,000 बंदा रहता है ऊपर। तो ये दोनों रोडें कनेक्ट करती हैं ऊपर। ये जहाँ भी लोग जाते हैं ये दोनों रोडें डैमेज हो चुकी हैं, गाड़ियों की आमदोरफ़्त बंद है, कोई आने जाने का ज़रिया नहीं है। ऊपर से लैंड स्लाइडिंग जो ऊपर से हुई है वो यहाँ नीचे तक आ चुकी है। कुल रोडें जितनी रोडें भी हैं ये तबाह हो चुकी हैं। ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ जाती है क्योंकि जमीन धंसना यहीं जाकर रुक नहीं रहा, बल्कि इसका सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है। हर अगले दिन लोग और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं आने वाले समय में और कितनी जमीन अस्थिर होकर खिसक सकती है इस सोच के साथ। लोग परेशान हैं, लोग पैदल चल रहे हैं। पैदल यहाँ बंदा पैदल भी नहीं जा सकता, पैदल भी अगर चलेगा तो रिस्क है, कोई पता नहीं किस टाइम ऊपर से लैंड स्लाइडिंग आ। हमने देखा, हम अभी भी यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे अभी भी लैंड सिंकिंग हो रहा है। हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम यहाँ पे एक खतरे से खाली नहीं है। हम अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज जो है इंतजामिया की तरफ से भी लोग आ रहे हैं। क्या ये रोड को बंद करके यहाँ पे कुछ लोगों की जो है पुलिस की को लगाई गई है ताकि लोग यहाँ पे ना चलें? सर यहाँ पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है इस वक्त। SDM साहब भी हमारे जो हैं वो एक हफ्ते से 8 दिन से यहाँ लगातार आ रहे हैं। पुलिस यहाँ पे है, काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम कर रही है। लेकिन वजह ये है कि ये जो लैंड स्लाइडिंग हुई है ये हमारे लोगों के जो मकानात 60 से 70 मकान जो प्लस उससे प्लस ये जो हुए हैं डैमेज, तो इनको कंपलसरी कोई ना कोई 5 मरले जगह मिले ताकि ये कहाँ रह सकें और अपना गुजारा कर सकें। कई परिवारों ने पहले ही अपने घरों से सामान निकालना शुरू कर दिया है। कुछ लोग रिश्तेदारों के घरों में या टेंटों में शरण लिए हुए हैं। गांव में अब एक तरह की अस्थिरता और बेचैनी का माहौल है क्योंकि कोई ये नहीं बता पा रहा कि यह आपदा कब और कहां तक जाएगी। जमीन धंसने का ये मामला दरअसल पिछले कई दिनों से जारी असामान्य बारिश का नतीजा है। पहाड़ी इलाकों में जब लगातार मूसलाधार बारिश होती रहती है तो मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और पहाड़ों के ढलान खिसकने लगते हैं। कलाबन गांव की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी ही है। यहाँ पहाड़ियों और ढलानों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका है। जब पानी की मात्रा जमीन की प्राकृतिक संभाल से ज्यादा हो जाती है तो उसकी परतें टूट जाती हैं और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर धंसान होने लगता है। यही वजह है कि पूरे गांव ने एक साथ ये त्रासदी देखी। इस बीच जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा स्वयं कलाबन गांव पहुंचे, प्रभावितों का दर्द सुना, उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। आश्वासन दिया कि जिन परिवारों के घरों को नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा और उनके पुनर्वास के इंतजाम किए जाएंगे। राहत शिविर लगाए जा चुके हैं। प्रभावित परिवारों को खाना पीना और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। मगर बुनियादी जरूरतों से आगे जाकर इन लोगों की असली चिंता उनके स्थायी मकानों की बहाली है। कोई भी मुआवजा उस घर की भरपाई नहीं कर सकता जिसमें किसी ने अपना बचपन बिताया हो या पीढ़ियों तक संभाल कर रखा गया हो। स्थानीय लोगों के लिए यह घटना एक गहरा झटका है। गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका इलाका इस तरह की आपदा का गवाह बनेगा। आज कलाबन गांव का हर परिवार किसी न किसी मुश्किल से जूझ रहा है। बहुतों के पास रहने की जगह नहीं है, बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी है, रोजमर्रा की जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी करना भारी पड़ रहा है। गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, बाहर की दुनिया से संपर्क टूट चुका है, लोग बीमारियों के बीच फंसे हुए हैं जिन्हें मेडिकल मदद पहुंचाना एक चुनौती है। खाना पीना बिच रह गया, सब कुछ बिच रह गया, तन का कपड़ा भी नहीं बिच चाण होया, वे भी सब के बिच रह गए हैं। और घर मकान सोचे मेरा गाँव नहीं तो है वो आने वाले हैं, बाकी सब हेठ आ गए हैं। आप खुद आन के देख लो, SDM आया है वो दे गया टेंट दे तोड़ो चावलों को दितो है। आखिरकार इस त्रासदी ने यह साफ कर दिया है कि कुदरत के सामने इंसान की योजना और ताकत बहुत छोटी होती है। कलाबन गांव के लोग आज सरकार और प्रशासन की मदद से तो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि क्या वो कभी अपने घरों में लौट पाएंगे या जिंदगी भर विस्थापित रहेंगे। इस घटना ने न सिर्फ एक गांव बल्कि पूरे पुंछ जिले को हिलाकर रख दिया है। ये चेतावनी भी है कि पहाड़ी इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय रखने और जलवायु बदलावों पर नजर रखने की जरूरत सबसे ज्यादा है।
आज कलाबन गांव त्रासदी की आगोश में डूबा है, लेकिन इससे सीख लेकर भविष्य में ऐसी आपदाओं के असर को कम किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी टूटी जिंदगियों को कैसे नया आकार देंगे और बेघर होने का दर्द कैसे सहन कर पाएंगे।